अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं सब। चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स के रिलेटेड और इसकी एक्सरसाइज हमने 7.1 स्टार्ट की हुई है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो 7.1 एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। जो क्वेश्चन आज होंगे हमारे क्वेश्चन 9 से लेकर 11 तक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के पहले हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पैरेललोग्राम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखा था कि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि दो आमने सामने वाली साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि दो आमने सामने वाले जो वेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इनमें ज़्यादातर हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं वो पोजीशन वेक्टर का कर रहे हैं कि जब हमें पॉइंट्स दिए जाते हैं तो हमें साइड्स को किस तरह से निकालना होता है, उन वेक्टर्स को किस तरह से फाइंड करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। पहले स्टेटमेंट है, इफ O इज द ओरिजिन एंड OP equals to AB, find the point P where A and B are 3, -7 and 1, 0. -3 7 है और 1 0 है। ये क्वेश्चन है जी। इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स की पहले बात कर रहा है वो, O पॉइंट की, P पॉइंट की, A की और B की। यहां पर ये 4 पॉइंट्स है। तो 4 पॉइंट्स में से जब मुझे एक को निकालना है तो कम से कम 3 पॉइंट्स मुझे दिए होने चाहिए। अगर उसने कह दिया O इज ओरिजिन, तो ओरिजिन पॉइंट होता है उसका, हमें पता है उसका x भी 0 होता है और y भी क्या होता है, 0 होता है। तो O पॉइंट को हम लिख सकते हैं 0 0। A पॉइंट ये दिया हुआ है और B पॉइंट ये दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, P पॉइंट को फाइंड करना है। तो हम P पॉइंट को लेट कर लेंगे कि वो लेट्स सपोज x y के इक्वल है, मतलब कि उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो स्मॉल x है और y कोऑर्डिनेट जो है वो स्मॉल y है। Let Pxy is the required point. Pxy required point है। According to condition OP किसके इक्वल है, OP equals to AB। हम OP भी निकालेंगे और AB भी निकालेंगे और फिर दोनों के आंसर को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे। उससे हम स्मॉल x फाइंड करेंगे और स्मॉल y फाइंड करेंगे, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, P पॉइंट मिल जाएगा। तो हम पहले निकाल लेते हैं AB, उसके बाद OP निकाल लेते हैं। तो AB निकालने के लिए तो कैसे निकालते हैं इसे, फॉर्मूला होता है OB -OA, मतलब कि सेकंड जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर पहले और जो फर्स्ट पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर बाद में। अब OB कैसे आएगा, B पॉइंट क्या दिया हुआ है ये, अगर OB बनाना है तो हमें पता कैसे बनाते हैं इसको। चलिए OB बना लेते हैं। OB पोजीशन वेक्टर ऑफ B कैसे बनता है, -3 आएगा, पहले वाले के साथ i कैप आता है और दूसरे वाले के साथ क्या आता है, j कैप आता है। इसी तरह से जब OA बनाएंगे तो पहले वाले के साथ i कैप आएगा, तो 1 i कैप मतलब i कैप ही आएगा और 0 j कैप लिखने की जरूरत नहीं है। तो OA ये बन गया। OA क्या आया, सिर्फ i कैप आया।
अब नेक्स्ट ए बी हम निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। ए बी इट विल बी इक्वल टू ओ बी माइनस 3i कैप प्लस 7j कैप, और उसके बाद क्या आएगा माइनस ओ ए, वो क्या है आई कैप है तो माइनस आई कैप आ गई। अब ए बी को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 3i कैप और माइनस आई कैप, ये हो जाएगा माइनस 4i कैप और प्लस 7j कैप। ये ए बी हमारे पास आ गया, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है ओपी निकालना है, तो ओपी निकालने के लिए क्या लिखेंगे इसको, पोजीशन वेक्टर। यहां पर ओपी जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी है, तो पी पॉइंट क्या दिया हुआ है, वो हमने रेट किया हुआ है एक्स वाई है, तो ओपी एक्स आई कैप आएगा और प्लस वाई क्या आएगा जे कैप आ जाएगा, क्योंकि ओ जो है वो ओरिजिन है, ओरिजिन 0 0 होता है, 0 0 किसी में ऐड किया जाए या माइनस किया जाए उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरा हमारे पास ये आ गया। जो गिवन कंडीशन है इसको हम नंबर 1 कह सकते हैं। अब इस कंडीशन को यूज करते हुए हम स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं यूजिंग 1 को यूज करेंगे तो क्या आएगा, ओ पी इक्वल्स टू ए बी। ओ पी क्या निकला है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और इक्वल्स टू आएगा ए बी के। ए बी क्या है माइनस 4i कैप प्लस 7j कैप। तो इसमें दो वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं। दो वेक्टर्स अगर इक्वल हों तो याद रखिए कि उसका आई कंपोनेंट के इक्वल होता है, जे कंपोनेंट के इक्वल होता है। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, x इक्वल आएगा माइनस 4 के और y इक्वल आएगा 7 के। तो ये x आ गया और ये y आ गया। तो P पॉइंट एक्स वाई ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आया, x क्या है माइनस 4 और y क्या है 7। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया जो कि हमें फाइंड करना था। एक बात इसमें आप याद रख लें कि जब आप इस शक्ल में लिखते हैं किसी पॉइंट को, जिस तरह से आपने ये ओ बी बनाया था, तो ओ बी पॉइंट ये दिया हुआ था, जब आप उसके साथ आई कैप और जे कैप लगा देते हो तो वो पॉइंट नहीं रहता, वो उसका पोजीशन वेक्टर बन जाता है। तो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को हम इस तरह से लिखेंगे, पॉइंट फाइंड करने के लिए कहा गया था, तो पॉइंट को हम इस तरह से लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखेंगे, और पोजीशन वेक्टर को हम आई कैप और जे कैप की शक्ल में लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन 9 था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेटमेंट पहले इसकी लिख लेते हैं। स्टेटमेंट है यूज वेक्टर्स to show that ABCD is a parallelogram where A, B, C and D are the points। ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। ए पॉइंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 0, पहला पॉइंट जो दिया हुआ 0 0 दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है A0, फिर तीसरा पॉइंट जो है वो B,
सी दिया हुआ है, और लास्ट जो पॉइंट है वो दिया है बी माइनस ए और सी। इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। उन 4 पॉइंट्स की मदद से एक पैरेललोग्राम बनती है जो कि ए बी सी डी है। आपने ये प्रूव करना है, सॉरी यहाँ पर ये है कि पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने इन पॉइंट्स की मदद से बताना है कि पैरेललोग्राम बन सकती है कि नहीं बन सकती। तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी हम बनाएंगे, तो उसमें देखना क्या होगा, लास्ट लेक्चर में जिस तरह हमने बात की थी पैरेललोग्राम के बारे में, उसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसी तरह से हम ऑपोजिट साइड्स निकाल लेंगे, अगर वो आपस में इक्वल आ जाती हैं तो हम कहेंगे वो पैरेललोग्राम है, अदरवाइज वो पैरेललोग्राम नहीं होगी। तो सॉल्यूशन में हमें ये बताना है कि ये पैरेललोग्राम बनेगी कि नहीं बनेगी। तो पैरेललोग्राम तब बनेगी अगर मैं यहां पर एक पैरेललोग्राम बना लूं, और इसको मैं ए बी सी डी एक तरतीब से कहूंगा, ए बी सी डी। तो ए बी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, अगर इसको ए बी जो है वो डी सी के इक्वल होना चाहिए, और ए डी जो है वो बी सी के अगर इक्वल आ जाता है तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। हम निकालते हैं, पहले तो इनके पोजीशन वेक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो पहले हम बनाते हैं पोजीशन वेक्टर्स। तो यहां पर ओ ए, ये ए का पोजीशन वेक्टर है और ये 0 0 पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, ये ए का पोजीशन वेक्टर है। और बी का अगर पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, ये पॉइंट बी है, ए 0 आ रहा है, आपने ए पॉइंट नहीं इसको कह देना। यहां पर ए जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट है, बी पॉइंट दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है वो है ए आई कैप, और बी जे कैप, और जो है वो 0 जे कैप आएगा, उसको आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ओ सी, सी का पोजीशन वेक्टर, बी और सी पॉइंट दिया हुआ है, सी पॉइंट, तो ये बी आई कैप प्लस सी जे कैप, और ओ डी जो पॉइंट है वो ये दिया है बी माइनस ए आई कैप और प्लस सी जे कैप आएगा। अब हम बारी बारी इन साइड्स की लेंथ मालूम कर लेते हैं। अगर आमने सामने वाली साइड्स की लेंथ अगर इक्वल आती है तो हम कहेंगे पैरेललोग्राम है, अदरवाइज ये पैरेललोग्राम नहीं होगी। तो ए बी, इस पैरेललोग्राम को थोड़ा सा इन लाइंस की लेंथ को थोड़ा सा पैरेललोग्राम लगेगी, इस तरह से हम इसको ड्रा कर लेते हैं। अब ए बी लेंथ अगर फाइंड करनी है तो ए बी हमें पता है कैसे आता है, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी क्या है, ओ बी यहां पर लिख लेते हैं, वो है ए आई कैप, तो यहां पर आएगा ए आई कैप माइनस ओ ए, ओ ए ओरिजिन ही है, तो वो 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप, और ए बी को फाइंड किया तो ए बी क्या आ गया, वो ए आई कैप ही आ जाएगा। तो इसको हमने हाईलाइट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट वन ए बी, अब डी सी निकाल लेते हैं। डी सी किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा ओ सी माइनस ओ डी। अब ओ सी किसके इक्वल है, ओ सी इक्वल है बी आई कैप प्लस सी जे कैप डी सी, माइनस ओ डी करेंगे तो ओ डी ये पॉइंट है, तो ये आएगा बी माइनस ए आई कैप, और ये भी माइनस का हो जाएगा माइनस सी। बी सी को अगर लिख लें
तो ये बी आई कैप प्लस सी जे कैप माइनस बी, और ये आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आई कैप आएगा, और माइनस प्लस ए आई कैप आएगा, और माइनस सी जे कैप आएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये बी प्लस का माइनस से कैंसिल आउट, सी प्लस का और माइनस से कैंसिल आउट, तो सिर्फ क्या रह गया, ए आई कैप रह गया। तो यहाँ से हम हाईलाइट कर सकते हैं कि जो डी सी आएगा वो क्या आएगा, ए आई कैप आ जाएगा। तो डी सी को लिख लेते हैं जी, ए आई कैप। और हम ये भी देख सकते हैं कि इसका और इसका आंसर सेम है। देखिए चले, ये आमने सामने वाली साइड्स इक्वल आई हैं, तो अब ये भी देखते हैं कि ए डी और बी सी जो है वो भी इक्वल आते हैं कि नहीं आते। तो उसके लिए यहां पर लिख लेते हैं, नेक्स्ट वन इज ए डी, इसका क्या होगा, ओ डी माइनस ओ ए। अब ओ डी, डी का पोजीशन वेक्टर वो ये दिया हुआ है, बी माइनस ए आई कैप, और उसके साथ है प्लस सी जे कैप, और ओ ए क्या दिया हुआ है, ओरिजिन है वो 0 0 ही है, तो 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप। तो ए डी क्या आएगा, वो आपके पास यही आएगा, बी माइनस ए आई कैप प्लस सी जे कैप। तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वन, ए डी के बाद क्या आएगा, बी सी आएगा, तो बी सी को निकाल लेते हैं आप। तो बी सी क्या आएगा, बी सी, तो ये आएगा ओ सी माइनस ओ बी, कि सी के पोजीशन वेक्टर में से हम बी का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बी सी आएगा। अब सी का पोजीशन वेक्टर है क्या, वो है बी आई कैप प्लस सी जे कैप, तो ये आ गया बी आई कैप प्लस सी जे कैप, और बी का पोजीशन वेक्टर एक ए आई कैप है, तो बी सी इक्वल आ जाएगा, यहां से और यहां से आई कैप कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा, बी माइनस ए आई कैप प्लस सी जे कैप आएगा, और ये बी सी आ गया। यहां से हम नोट कर सकते हैं कि ए बी और डी सी का आंसर, ए बी और डी सी, और ए डी और बी सी का आंसर आपस में इक्वल हैं। तो इस वजह से जो वर्टिसेस दिए हुए हैं, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी, उनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक पैरेललोग्राम ड्रा कर सकते हैं। तो यही लास्ट में हम लिख देते हैं, बिकॉज ए बी इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी equals to BC, therefore A, B, C and D are the points of parallelogram। तो ए बी सी और डी जो 4 पॉइंट्स दिए हुए थे वो किसके पॉइंट्स हैं, पैरेललोग्राम के हैं। हमें यही प्रूव करना था। अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है, उसी तरफ आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी वही काम है जो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने किया था कि ए बी इक्वल सी डी दिया हुआ है और बी सी डी पॉइंट्स ये दिए हुए हैं, और रिक्वायर्ड क्या है, हमें ए पॉइंट हमें फाइंड करना है। हम उसी तरह से ए को लेट करेंगे एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद बी सी डी के पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, उसी तरह से ए बी फाइंड करेंगे, सी डी फाइंड करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट
ए एक्स वाई बी द पॉइंट, कि ए एक्स वाई पॉइंट है जो हमें निकालना है। हम इनके पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। ओ बी क्या आएगा, ओ बी पोजीशन वेक्टर जो है वो बनेगा आई कैप प्लस 2j कैप। उसके साथ जो सी का पोजीशन वेक्टर है वो आएगा -2i कैप प्लस 5j कैप। और लास्ट पर ओ डी, जो डी का पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा 4i कैप प्लस 11j कैप आएगा। और ए का भी पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं, वो आएगा xi कैप प्लस y। ए बी फाइंड करते हैं पहले। ए बी कैसे आएगा, ये होता है ओ बी माइनस ओ ए, माइनस ओ ए, ओ बी आई कैप प्लस 2j कैप। और ओ ए क्या दिया हुआ है, xi कैप, माइनस है तो माइनस में आएगा xi कैप और माइनस y कैप आएगा। और ये 1 और ये 1 माइनस xi कैप प्लस 2 माइनस y कैप आएगा। ये क्या आ गया, ए बी। उसके बाद क्या निकालना है हमें, सी डी निकालना है। तो सी डी निकालने के लिए ये होगा ओ डी माइनस ओ सी। ओ डी 4i कैप प्लस 11j कैप। और ओ सी क्या है, माइनस, और वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2i कैप आएगा और माइनस का 5j कैप आएगा। तो सी डी ये आ जाएगा 4 और 2 6i कैप प्लस 6j कैप। अब यहां पर लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जी, क्वेश्चन के मुताबिक ए बी इक्वल है सी डी के। ए बी क्या है, 1 माइनस एक्स आई कैप प्लस 2 माइनस वाई जे कैप। और सी डी है 6i कैप प्लस 6j कैप। ये इक्वल है तो 1 माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, 6 के। और इसको नंबर 1 कह देते हैं। और 2 माइनस वाई ये इक्वल है 6 के, इसको इक्वल नंबर 2 कह देते हैं। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, आप x को दूसरी तरफ लेके जाए, फ्रॉम 1 माइनस 6 इक्वल्स टू प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स। इसी तरह से फ्रॉम 2 y उधर लेके जाएंगे तो 2 माइनस 6 इक्वल्स टू y, तो y विल बी इक्वल्स टू -4। तो a पॉइंट जो एक्स वाई था हमारा वो आ गया -5 और -4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था। तो आज के लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन को देखा है, 9, 10 और 11। इसमें 9 और 11 तो एक जैसे थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रेशो फार्मूला के साथ उसका थ्योरम प्रूव करेंगे, उसके साथ उसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।